हेलो डियर स्टूडेंट्स, जेडवा इंटरमीडिएट क्लासेस में मैं जी नवल सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पिछले वीडियोस में हमने बताया था उत्तर वैदिक काल के बारे में। आज एक नया चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग महाजनपद के बारे में। ठीक है, महाजनपद का उदय कब हुआ इसके बारे में जानते हैं। जब उत्तर वैदिक काल में देखते चलते हैं उत्तर वैदिक काल में जब लोहे की खोज होती है तो देखते हैं क्या क्या परिणाम निकलता है यहाँ से। जैसे ही उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई तो आर्थिक प्रगति होना शुरू होता है। यहाँ से क्या हो गया, लोहे की खोज हुई तो आर्थिक प्रगति हुई। ठीक है, आर्थिक प्रगति हुई। इनके बाद आर्थिक प्रगति होगी तो किसी भी जगह का सामाजिक प्रगति होना तो अनिवार्य है। तो समय के अनुसार सामाजिक प्रगति भी होनी शुरू हो गई। इनके बाद राजनीतिक प्रगति। ठीक है, राजनीतिक प्रगति। उत्तर वैदिक काल में जब लोहे की खोज हुई तो उस समय क्या सब हुआ, आर्थिक प्रगति हुई, सामाजिक प्रगति हुई और राजनीतिक प्रगति हुई। तत्पश्चात नतीजा ये निकला कि जैसे जैसे सामाजिक और राजनीतिक प्रगति होने लगी उसी प्रकार जब समाज एक छोटे से कबीले में बटा हुआ था, एक छोटा सा पहले समाज क्या था, कबीला में बटा हुआ था। ये कबीला जन का रूप ले लेता है। कबीला किस में बट गया, जन का रूप ले लिया। इससे अब थोड़ा बड़ा हो गया ये कबीला, ये जन बन गया। जब इनसे भी थोड़ा सा बढ़ करके ये जनपद का रूप ले लेता है। ठीक है, ये जो किसका रूप ले लिया, जनपद का रूप ले लिया। ठीक है, इनके बाद ये जनपद धीरे धीरे बढ़ते गया। यही जनपद आगे चल करके एक महाजनपद का रूप ले लेती है। तो ये बहुत बड़े क्षेत्र को ले लेती है। तो यही से महाजनपद की शुरुआत होती है। 6ठी शताब्दी आते आते महाजनपद अपने चरम सीमा को छू चुका था, अर्थात उदय हो चुका था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते महाजनपद का उदय हो चुका था। ठीक है ना। तो इस महाजनपद का उदय जैसे जब हो रही थी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, इस समय दो नए धर्म, एक था बौद्ध धर्म, दूसरा था जैन धर्म। ठीक है, ये दोनों धर्म भी इसी समय प्रगति अर्थात अपने प्रोग्रेस के रास्ते पर थे। ठीक है ना। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 6ठी शताब्दी आते आते महाजनपद का भी उदय हो जाता है। इसी समय दो नए धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी उदय हो चुका होता है। ठीक है ना। और एक धर्म था हिंदू धर्म, जो प्राचीन सनातन धर्म के भी नाम से जाना जाता है। ये भी अपने चरम अवस्था में थे। ठीक है, तो एक हिंदू धर्म भी अपने चरम अवस्था में थी। इसे अब आगे जानते हैं। फिर हम लोग बौद्ध महाजनपद की जो हमें जानकारी मिलती है, बौद्ध जानकारी जो इसको मिटा देते हैं, समझ गए ना। पहला उत्तर वैदिक काल में क्या होता है, उत्तर वैदिक काल में पहले लोहे की खोज हुई। लोहे की खोज ने आर्थिक प्रगति को जन्म दिया। आर्थिक प्रगति जैसे ही हुई तो सामाजिक और राजनीतिक प्रगति होने भी शुरू हो गया। तो नतीजा ये निकला कि जो समाज छोटे कबीलों में बटा हुआ था वह जन में बट गया। ठीक है, ये जन से जैसे जैसे प्रगति होने लगी तो ये जनपद में व्यक्त हो गया। ये जनपद 6ठी शताब्दी आते आते महाजनपद का रूप ले लेती है। ठीक है ना। इसी समय दो नए धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी अपने विकासोन्मुखी रास्ते पर खड़ी थी, मतलब काफी प्रोग्रेस कर रही थी। और एक हिंदू धर्म जो बहुत ही सनातन हिंदू एक प्राचीन धर्म था जिसे सनातन धर्म के भी नाम से जाना जाता था, ये भी अपनी अवस्थाएं में बनाए रखी हुई थी। ऐसे मतलब
इस तरह से ही मतलब महाजनपद का उदय हुआ। आगे हम लोग जानते हैं अब। महाजनपद की अगर जानकारी हमें लेनी है, जानकारी इसकी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ का नाम है अंगुत्तर निकाय, और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। इन दोनों में 16 महाजनपदों की सूची मिली है। किसे? बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से। इन दोनों से 16 महाजनपदों की सूची मिली है, जिनमें थोड़ा नहीं के बराबर अंतर है। ठीक है, थोड़ा सा ना के बराबर अंतर इसमें देखने को मिलता है। आगे अगर इनकी बात करें तो इनमें जो 16 महाजनपद थे, ये इनके विस्तार के अगर बारे में बात करें, विस्तार जो इनका मुख्य रूप से था, उत्तर भारत, उत्तर व मध्य भारत में इसका सर्वाधिक विस्तार था। उत्तर भारत और मध्य भारत में इनका सर्वाधिक विस्तार था। ठीक है, महाजनपदों का। अब इनमें 16 महाजनपदों की जो सूची मिली है, इनमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद के बारे में एक तरफ से पढ़ना शुरू करते हैं, निम्नता रखते हैं। सबसे 16 महाजनपदों में से आपका 3 जो है बिहार के, अभी वर्तमान का जो नक्शा है भारत का, उनमें से 3 जो था बिहार में था। 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश यूपी में अवस्थित है, और 8 3 11 हो गया। एक था आपका एमपी मध्य प्रदेश में, एक राजस्थान में, एक था आपका आंध्र प्रदेश। दक्षिण भारत के मात्र एक महाजनपद थे आंध्र प्रदेश में। 14 जो थे अपने वर्तमान भारत में स्थित थे। भारत के नक्शा मुताबिक उस समय जो था 16 अपने ही मतलब भारत में ही आते थे। तो जब बंटवारा हो गया पाकिस्तान अफगानिस्तान का, तो दो महाजनपद छड़ करके भारत में न रह करके पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आते हैं। ठीक है ना। अब जब पाकिस्तान भारत का मैप देखेंगे, जम्मू कश्मीर वाला जो ये वाला क्षेत्र है, यहाँ जो है गंधार तक्षशिला और हार्ट ऑफ कम्बोज यही है आपसे, जो कि भारत में अवस्थित नहीं है। तो 14 इस प्रकार हो गया, 2 बाहर में, इस तरह से 16 हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं बारीकी से एक तरफ से इनको। सर्वप्रथम बिहार को ही लेते हैं। बिहार में है ना, बिहार में 3 था, कौन सा भी देखते हैं इसको। सबसे पहले सभी महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली अगर कहा जाए, ये महाजनपद था। इसको यहाँ लिख देते हैं, महाजनपद या राजधानी वर्तमान स्थिति है ना, वर्तमान स्थिति। ठीक है, अभी कहाँ है इसके बारे में जानते हैं। मगध की राजधानी जो थी राजगिरी या गिरिब्रज, वर्तमान में अगर इसको देखा जाए तो ये पटना और गया का क्षेत्र है। पटना और गया का क्षेत्र सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। इसकी विशेषता यही है, शक्तिशाली। 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद यह मगध, जिसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी थी। इनमें प्रमुख राजा हुए थे हर्यक, अशोक, मौर्य वंश। इसमें बहुत से, मगध में बहुत से वंशों ने शासन किया है, जैसे कि
आपका हो गया हर्यक, शिशुनाग, कनव, नंद वंश, मौर्य वंश आदि वंशों ने इसमें शासन किया है। तो आगे हम बढ़ते हैं। यह हो गया बिहार का फर्स्ट महाजनपद कौन? मगध, जो सबसे शक्तिशाली था। दूसरा आता है वज्जी। वज्जी की राजधानी वैशाली थी। इसकी जो विशेषता है, वर्तमान तिरहुत के क्षेत्र में आता है। इसकी विशेषता एक है, इससे प्रश्न क्या पूछेगा आपको, विश्व में सर्वप्रथम गणतंत्र या लोकतंत्र की जो स्थापना हुई थी इसी के अंतर्गत हुई थी। गणतंत्र के या लोकतंत्र। ये वज्जी संघ जो था 8 संघों का एक ग्रुप था। उसी संघ में से एक लिच्छवी था जिसकी राजधानी कहाँ थी? यही वैशाली थी। तो इसी लिच्छवी में सबसे पहले गणतंत्र की स्थापना हुई थी। विश्व में सर्वप्रथम गणतंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? किस महाजनपद में? तो इसी महाजनपद में हुई थी। इसे भी ध्यान में रखिएगा आप, वैशाली। तीसरा जो था अंग को बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, जिसकी राजधानी चंपा थी। ठीक है, ये वर्तमान स्थिति अगर देखिए इसका भागलपुर मुंगेर का आता है। भागलपुर व मुंगेर, भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र आता है। ये तीनों आपको आसानी से याद हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। अब चलते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से आठ महाजनपद थे, जिसमें सबसे पहला है काशी। काशी जो अभी काशी की जो राजधानी थी वाराणसी थी। अब वर्तमान स्थिति में भी ये बनी हुई है। ठीक है, दूसरा जो आता है कौशल। यहाँ से कंफ्यूजन आपको होना शुरू हो जाएगा। कौशल श्रावस्ती या साकेत। कौशल, उत्तरी कौशल की राजधानी जो थी श्रावस्ती कहिए, या दक्षिणी कौशल की राजधानी साकेत कहिए। ज़्यादातर आपको एग्जाम में श्रावस्ती ही पूछेगा। वही श्रावस्ती है जहाँ महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिया था, गौतम बुद्ध ने। ठीक है, और दूसरा जो आते हैं, एक तरफ से चलते हैं, दूसरा आता है चेदी। चेदी की राजधानी कुछ इंद्रप्रस्थ है। नहीं, इंद्रप्रस्थ नहीं, चेदी का पूर्व का इंद्रप्रस्थ है। अब आते हैं कौशल हो गया ये, मल्ल आते हैं ना। मल्ल भी इसी के अंतर्गत में था, उत्तर प्रदेश। मल्ल की राजधानी जो थी कुशीनगर है ना। ये वर्तमान अगर स्थिति इसका देखा जाए तो ये देवरिया उत्तर प्रदेश के अंतर्गत में आता है। ठीक है, देवरिया उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। ये वही कुशीनगर है जहाँ महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। एक बार प्रश्न भी पूछा गया था बीपीएससी में, वैसा कौन सा महाजनपद है जहाँ जिसकी राजधानी पर महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो ये कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, इसे भी आप याद रखिए। तीसरा जो आता है कौशाम्बी। मल्ल हो गया वत्स की राजधानी जो है वत्स है ना। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। कौशाम्बी का वर्तमान अभी जो क्षेत्र अगर देखा जाए तो इलाहाबाद का क्षेत्र, प्रयागराज जिसको कहते हैं। ठीक है, इलाहाबाद। तो कितना हो गया आपका इधर? 1 2 3 4। इन चार को पहले चार करके उत्तर प्रदेश को देखते हैं। पहला काशी वाराणसी जिसकी राजधानी थी, कौशल श्रावस्ती या साकेत, मल्ल कुशीनगर, वत्स कौशाम्बी। अब इधर चार देखते हैं। फिर इधर बेटा दे अब जो आते हैं सुरसेन, चेदी, इस तरह से बहुत सा। और कितना हुआ? 4 हो गया। 5वां नंबर का उत्तर प्रदेश में आते हैं सुरसेन।
सुरसेन की जो राजधानी थी वह थी मथुरा। कहाँ थी? यूपी का अभी जो वर्तमान स्थिति में बना हुआ है मथुरा। उसके बाद आते हैं हम छठे नंबर पर है, यह है कुरु। कुरु का जो राजधानी था ये कुरु का इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ वर्तमान इसे दिल्ली के नाम से जानते हैं। ठीक है। सातवें नंबर पर जो है ये सातवां जो उनकी राजधानी थी पांचाल। पांचाल पांचाल की जो राजधानी अहिच्छत्र। ये आपको ज़्यादा कंफ्यूज करेगा, ठीक है, तो इसे बढ़िया से याद करेगा। पांचाल जी की राजधानी कहाँ थी? अहिच्छत्र। एक अंतिम में आता है आपका चेदी। चेदी की जो राजधानी है शक्तिमती। कहीं कहीं सुक्तिमती भी लिखा गया है इसको, आप लोग बढ़िया से ध्यान देंगे इसमें। ये आठों हो गया आपका, यूपी समाप्त हो गया। 8 दिन कितना हो गया? 3 बिहार में, 8 आपका यूपी उत्तर प्रदेश में। अब इसे चारों को देखते हैं। सुरसेन जो मथुरा वर्तमान में है, ठीक है। कुरु, कुरु बोले तो इंद्रप्रस्थ जिसके लिए महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ वर्तमान दिल्ली का क्षेत्र आता है। पांचाल ये अहिच्छत्र जिसकी राजधानी। चेदी ये शक्तिमती, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं और बचा आपको 8। अब चलते हैं हम लोग एमपी में। एमपी बोले तो मध्य प्रदेश में एक है जिसका नाम है अवंती, ठीक है। अब इसे बढ़िया से याद रखें। अवंती जिसकी राजधानी आप लोग उज्जैन जो अभी भी वर्तमान में है बना हुआ, उज्जैन या शक्तिमती, महिष्मती, शक्तिमती नहीं महिष्मती, महिष्मती। उत्तरी उत्तरी अवंती की राजधानी जो थी उज्जैन थी, दक्षिणी की महिष्मती थी, ठीक है। इसे भी आप ध्यान में रखें, ज्यादातर आपको उज्जैन पूछा जाता है इसलिए आप इसे ध्यान में रखें। इसके बाद आता है अस्मक, आंध्र प्रदेश में, यूपी में। दक्षिण भारत के मात्र एक महाजनपद था अस्मक, जिसकी राजधानी जो था पोटन या पोतली थी। पोटन या पोतली, ठीक है। पोटन या पोतली वर्तमान आंध्र प्रदेश का क्षेत्र आता है। एक था आपका मात्र राजस्थान में। राजस्थान में जो था आपका मत्स्य, मत्स्य है ना, मत्स्य का जो राजधानी था विराटनगर, ठीक है। विराट नगर वर्तमान में ये जयपुर राजस्थान में आता है। इसे याद रखिएगा। विराट कोहली जो है विराट कोहली जो है राजस्थान जयपुर में मछली पकड़ रहा है ना। तो ये आपका हो गया कितना? 8 3 11, एक यहाँ एक यहाँ, 11 3 14। ये आपका भारत में 14 महाजनपद जो वर्तमान में स्थित है, ठीक है भी, जगह का नाम सिर्फ चेंज हुआ है, ठीक है। और जो 2 आपका बचा हुआ है, 2 इधर है, इधर बता दें हम। एक गांधार, गांधार महाजनपद की जो राजधानी थी ये तक्षशिला थी, जो कि प्राचीन भारत के शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। विशेष रूप से मौर्य काल की शिक्षा का प्रमुख केंद्र तक्षशिला ही था, ठीक है। दूसरा है जो एक था कंबोज। कंबोज जिसकी राजधानी कहाँ थी? हटक या राजापुर, ठीक है। हटक या राजापुर, ठीक है। ये तक्षशिला पाकिस्तान में अभी पड़ता है वर्तमान, ठीक ना। ये कंबोज या हटक वर्तमान में पाकिस्तान और कुछ क्षेत्र जो है अफगानिस्तान में भी पड़ता है इसका। तो ऑलरेडी आपका ये 15 नंबर पर हो गया, ये 16वें नंबर पर, ठीक है। इसे 1 से 2 बार बढ़िया से देखेंगे, उम्मीद करता हूँ कि आपको याद हो जाएगा।
आप तीन तीन मतलब खांचा बना के याद करेंगे। 3 बिहार में है, 8 यूपी में है, एक मध्य प्रदेश में, एक राजस्थान में, एक आंध्र प्रदेश में, और 2 बाकी पाकिस्तान में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में है। ठीक है, जब आप इसे यहाँ देखेंगे भारत के मैप में, ये वाला क्षेत्र यहाँ है तक्षशिला, ये है यहाँ हाटक कम्बोज। ठीक है, तक्षशिला जिसकी गांधार की राजधानी तक्षशिला। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी लगी होगा, अच्छा लगा होगा। सो जय हिंद। अगले वीडियोस में हम लोग जानेंगे